पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी, वहीं पे ही चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया है। और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अगर LAC पर इंडिया और चाइना की बातचीत हो सकती है तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो भाई नाइला पाकिस्तानी का है, जो कि पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में ये पूछने की जो अभी चाइना और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है कि चाइना और इंडिया उसी जगह पे जाएगी दोबारा से, डैम चौक में और गलवान के अंदर, जो 2020 से पहले की पोजीशन थी। तो इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है, चलते हैं देखते हैं पाकिस्तान। करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी हरकतें और पेलते हैं अपने तरीके से अपना देता हूँ ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। चाइना से अमेरिका डर सकता है लेकिन चाइना से इंडिया नहीं डरता, क्योंकि हमने लद्दाख पे देखा है जितनी एग्रेशन से अगर चाइना आर्मी आती है तो उसको डबल जवाब हमने बहुत सी वीडियोस में देखा कि इंडियन आर्मी ने दिया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। कैसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा? मैं अपनी प्रूफ कर सकती हूं। लद्दाख का जब मामला हुआ था, हाँ। जब ये लोग आपस में करीब आ रहे थे, हाँ। तो इंडिया ने जो है ना मार खाई थी। ऐसा ना कब की बात है? मैं 2 वीडियो ऐसे चला दूं जिसमें चाइना की आर्मी मार खाई है और वहां से भागी है। नहीं, ये पिछले साल की और इस साल की दिखा दूं? नहीं, मैं चलाऊंगी अब एडिटिंग में। नहीं, ये चीज आप देखें, ये मैं आप चलाऊंगी एडिटिंग में ताकि ऑडियंस देखे। आप जरूर चलाएं। हाँ। एक देखें, एक आज चलाने से कुछ नहीं होता। आप ओवरऑल देखें, जब 2 ममालिक आपस में सामने आते हैं तो एक आधा हाथ लग ही जाता है। ये तो है डेफिनेटली। लेकिन जो ओवरऑल कंसेंसस है ना, उसमें इंडिया को जो है वो काफी मार पड़ी थी। हम वीडियो में हम दिखा देंगे। नहीं, आप दिखा दे, जरूर दिखा दे। अच्छा, इस चश्मिश की खुशी देखो, बड़ी तगड़ी वाली है। अबे चोमू, अब तेरे को मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये धोखे से आए थे, डंडों पे कांटे वाली तारे वाले लगा के। जब इंडियन आर्मी वहां पेट्रोलिंग करने गई ना, तो इन्होंने हमला कर दिया धोखे से, जैसे तुम लोग करते हो। चाइना और तुम्हें फर्क पता कितना है? चाइना की आर्मी आती है, तुम लोग अपने हिजड़े भेजते हो पीछे से वार करने के लिए। तब वहां पे हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन हमने पता क्या करा था? उनके 40 से ज्यादा ढेर कर दिए थे, बिना इन कांटे वाटे वाली तारों से ही, हाथ पैर और डंडों से ही 40 से ज्यादा ढेर हो गए थे, जिसको छुपाया था। जैसे तुमने छुपाया था, कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, ऐसे ही करके। और तुमने सीखा, बाप तो तुम्हारा वही है ना मेनली, तो तुमने सीखा भी मुझसे है। और ये वर्ल्ड मीडिया को पता है, वो तुम्हारे यहाँ पे चूर्ण बिकता है, ये वाला तुम्हारे यहीं पे चूर्ण बिकता है। और तुम भी पिटते हो, फिर कहते हो कि हम जीते थे हर वॉर। तो बेटा, ये चूर्ण अपने पास ही रखो, पूरी दुनिया को पता है। और तुम्हें पेलने के लिए हमारे जैसे बहुत सारे बंदे होंगे। आगे बात समझ में? नहीं, वो मैं एडिटिंग में चलाऊंगी वीडियोस है। अच्छा, हम यहाँ पे अब दिखाइएगा जिसमें वो मार खा रहे हैं। नहीं, अभी तो पिछले साल और इस साल की जो क्लिप वायरल हुई है, मैं तो वही दिखाऊंगी। वो क्लिप एक वायरल हो गई है ना, आप वो 10 क्लिप। चले ठीक है, हम जंग पे बात पे नहीं जाते, हार जीत पे भी नहीं जाते, किसने मार खाई किसने ना खाई। अगर LAC के ऊपर इंडिया और चाइना के मामलात हल हो सकते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, हम इसको सीरियसली कंसिडर क्यों नहीं करते? अगर चाइना और इंडिया का इतना बड़ा मुद्दा सॉर्ट आउट हो सकता है तो फिर कश्मीर को लेके हम इंडिया से बायलैटरल टॉक का आगाज क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इंडिया चाइना के साथ एग्रीमेंट कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ भी डेफिनेटली हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसको तो पहली तो बात यह है कि हमारी स्टेट करना नहीं चाहती। ठीक है, हमारी स्टेट क्यों नहीं करना चाहती? इसके पीछे बड़े बैठे हैं, वो चाहते नहीं है कि हमारी स्टेटें आपस में मिलजुल के ये करें। अगर वो बड़े ये चाह रहे हैं कि चाइना और इंडिया के मामला ठीक हो जाए, तो उसमें मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का कोई ख़ास वो फ़ायदा नहीं होगा। अगर इंडिया और चाइना हाथ में लाते हैं तो पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? अगर इंडिया और चाइना की फ्रेंडशिप बढ़ती है तो पाकिस्तान को इस पे ज़रूर कंसर्न्स होंगे। और वो कंसर्न्स ही हैं कि जो ये बात मीडिया पे नहीं चलाई जा रही, क्योंकि वो चलाना ही नहीं चाहते। मतलब कहीं ना कहीं इस दोस्ती से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हमेशा जो
जिस मुल्क को आप अपना दोस्त मुल्क कहते हैं, जब वो आपके दुश्मन के साथ हाथ मिलाता है, ऑब्वियसली कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों नहीं है, उससे कंसर्न होंगे। और वो चाइना को हम अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन चाइना सिर्फ हमें अपने फायदे के लिए यूज करता है। चाइना को इंडिया में अपना फायदा नजर आता है तो चाइना उधर भागा जाएगा। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना कहाँ नहीं है। चाइना तो अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। आपने कहा कि हम चाइना को अपना दोस्त कहते हैं और चाइना हमेशा हमें अपने मफादात, इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप किसको इंटरेस्ट दे रहे हैं जी? आप किसी को फायदा दे रहे हैं? हाँ, पूरा सी पैक से चाइना को ही फायदा हो रहा है, हम तो बस इंटरेस्ट दे रहे हैं। नहीं, तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा हो रहा है बताए ना, खुल के बात करें। सी पैक रोड बना, आवाम के लिए आसानी हुई। कब बना सी पैक? तो कब से अटका हुआ? कभी कंप्लीट हुआ? जो चल गया, जो इस टाइम रोड में सी पैक, आपको पता है किस एग्रीमेंट से सी पैक हो रहा है? हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कैसे पे करना पड़ेगा? आज तक सी पैक का तो कोई पेपर इंटरनेट पे नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो चाइना को हमारे से ज़्यादा, हमें चाइना से ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाइना को हमारे से इतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना पे। मैं एक ऐसे अदारे से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक उस प्रोजेक्ट को जो है वो चलाने के लिए पैसा ही इतना मांग लिया है कि वो हम दे नहीं पा रहे। हम कहते हैं आप पहले चलाएं, उस प्रोजेक्ट को चलाएं, इस पे इन्वेस्टमेंट करें। चाइना उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा पहले पैसे दें। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उन पे डिपेंडेंट है, वो हमारे पे डिपेंडेंट। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, लेकिन जो रूट चाइना ने पाकिस्तान से लिया है सी पैक का, तो हमारी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं है, तो सारी के सारे मार्केट तो चाइना को ही फायदा होगा ना। जो तजारती मामलात है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें कोई फ्रेंडशिप ये वो मैटर्स नहीं करती। ठीक है, कहने को हम कह सकते हैं कि लोगों का रवैया, बेसिकली हम जो फ्रेंडशिप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के ममालिक के जो पीपल्स के एटीट्यूड, रवैये हैं ना, वो आपस में दोस्ताना है। बट इट डजंट शो कि जो मुल्क की पॉलिसी होती है, डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी आप दोस्ताना माहौल रख लें, ज़रूरी तो नहीं होता। सर, ये बात तो क्लियर होती है ना, चाइना ने अपने इंटरेस्ट देखे हैं, उसको पता है कि इंडिया की मार्केट से मैं आउट नहीं हो सकता, और शायद वो ये भी चाहता होगा कि कल वो जो है मोदी साहब से मुलाकात भी करे, क्योंकि उर्तुगान जो है, तैयब उर्तुगान, उन्होंने भी कश्मीर का मुद्दा इस दफ़ा यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया, क्योंकि वो भी चाहते हैं मैं ब्रिक्स का जो है परमानेंट मेंबर बनूं। तो कहीं ना कहीं पे सब चीज़ें घूम के इंडिया के गिर्दी आ रही हैं। देखें, आप इंडिया को ज़्यादा घुमा रहे हैं, तो टॉपिक ही उनका है ना, क्योंकि उनका है, लेकिन आप सऊदी अरेबिया को भी अपना दोस्त मवालिक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात गुजरे जिसमें सऊदी अरेबिया ने आपका भी साथ नहीं दिया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। पहली बात शाइला, पता क्या है, चाइना और पाकिस्तान में डिफरेंसेस क्या हैं? बहुत बड़े डिफरेंस पता क्या है? वो लोग सुअरपंती नहीं करते, ये वाली गंद मचाते, पीठ में छुरा घोपते हैं, लेकिन ये वाला नहीं करते कि यहाँ फटे साले वहां फटे। अभी कश्मीर में पता है, एक डॉक्टर की मौत हुई है, 7 या 8 लोग वहां के वर्कर्स, माइग्रेंट्स मर गए हैं। ये तुम्हारे यहाँ से पनपे जाते हैं, और ये मत बोलो तुम्हारे यहाँ पे नहीं होते। तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा जाकिर नायक का वो वेलकम करते हैं बंदे, एयरपोर्ट पे, मस्जिद में, तुम्हारे वो सब कुछ करते हैं। तुम्हारे हर्षद मुरीन के यहाँ पे गए हुए थे वही। तो ये मत बोलना कि तुम्हारे यहाँ पे नहीं होता। तुम्हारे यहाँ से निकलते हैं, तुम्हारे यहाँ पे होते हैं, तुम्हारे लोग ही होते हैं। लेकिन तुम लोग कहते पीसफुल कम्युनिटी, हम पीसफुल हैं, हम तो बड़ी वो हैं। तो नहीं हो तुम लोग, इसलिए लात खाते हो, और इसलिए तुम लोगों से कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और चाइना की मजबूरी पता क्यों है? चाइना को यूरोप में, वेस्ट में उस पर इतने टैक्सेस लगा दिए ना कि वो वहां पे अपनी सेल नहीं कर पा रहा। तो इंडिया की इसको जरूरत तो है, ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी रशिया को भी जरूरत है, चाइना को भी जरूरत है अपना होल्ड करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ब्रिक्स की, 30 ट्रिलियन, जिसमें 40% आबादी इंक्लूड होती है, जिसमें तुम लोग काउंट नहीं होते। आगे बात समझ में? हमारा खुद का साया हमारा साथ नहीं देता तो मुल्क तो बड़ी बात है। नहीं, हाँ, यही मसला है ना कि हम अपने ही अपने नहीं है, तो फिर पराये कैसे हो सकते हैं? और सऊदी अरब यूएई कितना साथ है भाई, कितने सालों से तो हमें दे रहे हैं, वो भी थक गए हैं। वो थक गए, क्योंकि आप उन्हें बुरा ना कहें, उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता लग गया है दे आर बेगर्स, तो वो इस वजह से वो तंग आ गए हैं। तंग आ गए, ये नहीं, वो गलत नहीं है सर। अगर चाइना भी किसी और साइड पे जा रहा है ना, वो भी तंग आके जा रहा है कि चलो वो भी हमसाया मुल्क है, ये भी मुल्क है, ये तो कुछ दे नहीं रहा, इंडिया के पल्ले चले, उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है। चलो हम तजारती रवाबत कहीं और बढ़ाते हैं। तो बात वही है कि हर मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपने इंटरेस्ट को देखता है। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं कि लेटे हुए हैं? हम खड़े हैं, बरकीट में ही खड़े हैं। तो हम खड़े भी हैं कहीं के नहीं खड़े, लगता ही नहीं है ना। नहीं,
हमें कोई देने को जो है इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जो सर, जिस मुल्क के अंदर खुद के पाकिस्तानी और खुद के वजीर इन्वेस्टमेंट ना करते हो, वहां पर आपका क्या अंग्रेजों को और दूसरे मुल्कों को आप क्या समझते हैं? और उनके पास अकल नहीं है? चाइना को तो अब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं हमारे से ना। तो पिछले दिनों जो एक अटैक हुआ है उसमें चाइनीज पे अटैक हुआ है, तो अब चाइनीज यहाँ आने से भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो इस वजह से वो खुल्लम खुल्ला घूम ही नहीं सकते। मैं जिस अदारे से हूँ वहाँ पे मैंने चाइनीज के साथ हमेशा नाम बता दे, आप बार-बार कह रहे हैं इदारे से हूँ, बता ही दे आप, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। एक चाइनीज के साथ आपने कोई चाइना के साथ एग्रीमेंट तो नहीं साइन किया जो आप बता नहीं रहे? नहीं, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, उल्टा वो वहाँ से भागने की कोशिशें कर रहे हैं। मतलब चाइना पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है और इंडिया के मार्केट के अंदर अपनी अच्छी एंट्री करवा रहा है लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट। ये मैं नहीं कहता, दिस इज अनदर मैटर, लेकिन पाकिस्तान से भाग रहा है चाइना। नहीं, भागना भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि काफी हद तक बोर हो गया चाइना, बोर है, क्योंकि हम दे कुछ नहीं रहे, हम लेने के चक्रों में पड़ गए हैं। जब वो कहता है कि कुछ चाइना की जेब खाली हो गई है। नहीं, चाइना की जेब खाली नहीं होगी, वो कभी नहीं खाली होगी, ऐसी कर देनी है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है। अगर हमने खाली कर देना है, अगर ये मजीद सी फैक्ट नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 25-30 अरब रुपए चाइना यहाँ लगा सकते हैं, कहते हैं वो ना छोड़ सकता है ना वो निभा सकते हैं। चाइना की चीखें हमने निकलवा दी है। नहीं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। हम तो एक ऐसी चीज़ पे चल पड़ी हैं जिसमें मैं बड़ा एक याद आ रहा है कि उसको जिद है कि मैं बेचेहरा को चेहरा लिखूं, रेत को तकता रहूं और फिर से दरिया लिखूं। अब मोतबर बनने की बस एक सूरत है शाही कि देखता जाऊं बुरा और फिर से अच्छा लिखूं। अच्छा, इन पाकिस्तानियों को लगता है ना कि भाई चाइना की जेब कभी खाली होगी, चाइना की इकॉनमी में पता है कैसे डूब रही है, तुम लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग वो देखना नहीं चाहते, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम लोग सोचना नहीं चाहते। और क्या कहता है, आवाम के बीच में प्यार है, घंटा प्यार है। इतना प्यार होता है तो हमारी लड़कियों को जब लेके जाते हैं ना शादी करके, तो उनके साथ क्या क्या करते हैं वो उन्हें पता है ना। घर पे बात करने देते हैं, नौकरी की तरह बिहेव करते हैं, सुअर बना देते हैं। आगे बात समझ में। और चाइना तुम्हें कितने इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है पता है तुम्हें? ये भी तो पता होगा ही नहीं। 91% प्रॉफिट लेता है, तुम्हें 9% देता है बस खाली। और कच्चा बाहर पोर्ट उसका डूब चुका है, जो एयरपोर्ट का वो कर रखा है वहां पे भाई हटके चालू ही पड़ी है, क्योंकि वहां से कोई फ्लाइट तो जाती, कुत्ते में उतरे वहां पे। अब जाके उसके प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके नहीं, लाहौर में, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के इसका रिबन काटा है। इतना बहादुर था। और तुम्हारे सीपैक का कितना यूज हो रहा है, 4,000 टोटल आते हैं, पता नहीं साल या महीने के, तो उसका घाटा हो रहा है। उसको दिख रहा है ये सुअर खा गए हैं। पापा जोन्स बना लिया बंदे ने, और सबसे बड़ी बात, पापा जोन्स बनाने के बाद बंदे ने उसकी प्रमोशन कहाँ करी होगी सोचो। एक रेड मूवी करके आएगी, रेड मूवी 2, वो जाके देखना, उसमें पापा जोन्स की एडवर्टीजमेंट है, 2 बार आया उसका जिक्र। अब सोचो हॉलीवुड मूवी में जाके बंदा अपनी ऐड करता है पापा जोन्स की, सोचने वाली बात है। और ये किसी को खाली नहीं कर सकते। अब तुम दूसरों को भीख मंगवा दो, जाहिर के बच्चों, खुद तो भीख मांगे तो दूसरा तू भी आ जा साथ में। तो चाइना भी अगर तुम्हारे साथ रहा तो पक्का वो भीख मांगेगा। और इंडिया के साथ उसको इसलिए चाहिए क्योंकि भाई इसने बड़ी टकरार करके देख ली, इसने बड़ा सोच लिया कि नहीं जीत पाएगा, कुछ भी कर ले। यहाँ दिमाग से पैरल है कुछ ज्यादा ही, भिड़ गए तो भिड़ गए, नहीं देना तो चमन नहीं देनी हालतों में। समझ में आया? ट्रेड होती है हमारी। चाइना और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो तुम्हारी तरह छुप के हमले नहीं करता इजड़ों की तरह, पीठ में छुरा भोगता है। वो बॉर्डर पे करता है जो भी कलिश करता है। समझ में आया? तुम लोगों की तरह नहीं, आम लोगों को जाके मारे। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।